हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जस्ट मार्केट क्लोज हुआ है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो आपको मिलेगा 5 साढ़े 5 बजे आपको। ओके। और दूसरी बात यह है कि आज आपने जो इंट्राडे में ट्रेड किया था उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। कल का जो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके। तो पहले तो मैं पहले अकाउंट में आ जाता हूँ, फिर बाकी सब चीज़ें दिखाएंगे। ओके। देखो, मेरे पास ये पोजीशन है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ये जो 15,000 लॉस आपको दिखा रहा है वो अभी लॉस बुक किया है नहीं, समझ रहे हो? अभी पोजीशन ओपन है तो इसको हम लॉस नहीं मानेंगे। जो कि डिस्प्ले में लॉस दिखा रहा है, आज का जो लॉस बुक किया है वो ये है 4,600 रुपये। ओके। आज का जो लॉस बुक किया है टुडे इंट्राडे में, जो है बैंक एक्स का हमने ट्रेड बनाया था बुलिश, लेकिन हालांकि वो सक्सेस नहीं हुआ। ओके। तो बैंक एक्स का ट्रेड मैंने दिया था। आप अगर टेलीग्राम फ्री चैनल में जुड़े हो तो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा था कि बैंक एक्स का बुलिश ट्रेड बना लो। ओके। इंट्राडे पर्पस के लिए हर एक्सपायरी में ट्रेड बनाता हूँ, लेकिन इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना था देखो। 1,200 रुपये का लॉस था और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट था 5,000 के आसपास, 4500 के आसपास समझ लो। तो 1:3 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड था। और इसमें यहाँ पे 50,000 रुपये का मार्जिन लगेगा और यहाँ पे आपको ब्रेक इवन मिलेगा 500 पॉइंट का, समझ रहे हो? तो अगर 500 पॉइंट भी आपके फेवर में मार्केट मूव करता है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ओके। और वहां से अगर मैं बैंक एक्स की बात करूँ तो ये रहा बैंक एक्स का चार्ट। यहाँ पे देखो, ये है बैंक एक्स का चार्ट, देख रहे हो यहाँ पे। ओके। छोटे टाइम फ्रेम में है। हालांकि जो मैं सोच रहा था वो मार्केट गिरना नहीं चाहता है, समझ रहे हो? एक बार देखो, अगर आप बैंक एक्स का फुल चार्ट उठा के देख लेते हो तो मार्केट गिरना नहीं चाहता है मार्केट, लेकिन अब वो स्ट्रगल कर रहा है। एक बात समझ लो, कहीं में भी साइड अगर मेरे को डाउन साइड कोई भी ट्रेड बनाना है, कोई भी मतलब किसी भी इंडेक्स में, तो मैं डाउन साइड कब तक ट्रेड नहीं बनाऊंगा? जब तक ए ब्रेक नहीं कर देता, समझ रहे हो? ए वाला जो स्विंग लो है बैंक एक्स में, वो ब्रेक ना कर दे तब तक मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा। ओके। और अगर ट्रेड भी बनाता भी हूँ तो यहाँ तक मैं, यहाँ तक देखो, मैं मेरा एक प्रडिक्शन है और होता है। मैं अगर यहाँ से यहाँ पे भी ट्रेड बनाऊंगा बुलिश बनाऊंगा, यहाँ पे भी ट्रेड बनाऊंगा बुलिश बनाऊंगा, यहाँ पे भी ट्रेड बनाऊंगा बुलिश बनाऊंगा। इसके नीचे आएगा, यहाँ पे भी मेरे को ट्रेड बनाना है तो मैं बुलिश ट्रेड बनाऊंगा। हाँ, अगर इसके नीचे बैंक एक्स में ये जो स्विंग लो है उसके नीचे एक डेली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर मैं यहाँ से बेरिश ट्रेड बनाऊंगा जब तक इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज ना हो, समझ रहे हो? कि मार्केट अगर यहाँ से एक कैंडल क्लोज आया, फिर मैं यहाँ पे दूसरे दिन बेरिश बनाऊंगा। ओके। उसमें प्रॉफिट मिला तो ठीक, तीसरे दिन यहाँ पे फिर साइड हो जाएगा, फिर मैं बेरिश बनाऊंगा। इस तरह से मैं यहाँ तक बेरिश ट्रेड बनाते आऊंगा। कहाँ तक? ये जो स्विंग उसका जो दूसरा है वहां तक, 53,000 तक। ओके। मतलब 800 पॉइंट तक। अगर इसके यहाँ से फिर मैं यहाँ से बुल स्ट्रेट बनाना स्टार्ट करूंगा। अगर मार्केट देखो यहाँ से इस तरह से आता है, नीचे आता है, तो फिर मैं यहाँ से भी बुल स्ट्रेट बनाऊंगा और वो ट्रेड रहेगा यहाँ तक। तो ऑल ओवर ट्रेड तो बनाना है भाई, मार्केट चाहे बेरिश हो या फिर बुलिश हो, लेकिन अपने जो भी आप फाइंड आउट करते हो उसके हिसाब से बनाना है। आज भी मैंने बुल स्ट्रेट बनाया था। क्यों बुल स्ट्रेट बनाया था? क्योंकि एक यहाँ पे एक स्विंग लो था। ओके। मार्केट जस्ट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे भी एक स्विंग लो था, तो इसके नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा था, इसके सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन लास्ट एंड में आप देखो, यहाँ पे ये जो लास्ट एंड की 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 15 मिनट में 4 कैंडल देखो आप। ये 4 कैंडल ने मार्केट गिराया, वरना मार्केट ऊपर जाता तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लेकिन 4 कैंडल ने सब कुछ तबाह कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ऐसा तो मूड माहौल आता रहेगा। तो बैंक एक्स में हमने कितना लॉस उठाया वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। देखो, बैंक एक्स में तो मेरा फिक्स लॉस वाला ट्रेड था, 4,000 रुपये का लॉस वाला था, तो इसमें हमने 4,000 रुपये लॉस बुक कर लिया। और जो दूसरा जो लॉस बुक किया है वो किया है यहाँ पे टाटा स्टील में 200 पे। इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, सुबह मेरा वैसे भी मेरे पास मार्जिन नहीं था, तो इस ट्रेड में मेरा मार्जिन काफी अच्छा खासा लगा हुआ था, तो इसको मैंने वो किया। और इसमें मैंने जो, चलो इसमें ठीक है, इसमें 6,000 रुपये का ट्रेड, रिक्स रिवॉर्ड का ट्रेड था, 6,000 रुपये का लॉस और 25,000 रुपये का प्रॉफिट। फिर चलो इसको छोड़ देते हैं या इसका फंड कहीं और ट्रेड में लगा देते हैं। ओके। तो इस हिसाब से आज आज इंट्राडे की मैं बात करूं तो इंट्राडे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से मेरा लॉस बुक हुआ होगा। मेरा लॉस दोनों अकाउंट में बुक हुआ है। एक अकाउंट में 4,000 था और दूसरे अकाउंट में देखना पड़ेगा मेरे को, दोनों में सेम ही था आई थिंक। इसने इसमें तो 3,000 था। ओके। यहाँ पे देखो तो 1,000 रुपये का डिफरेंट है। तो 4 5 6 7, आज का जो ट्रेड था वो 7,000 रुपये में क्लोज हुआ है। 7,000 रुपये हमने लॉस बुक किया है। ओके। अब दूसरी बात, कल क्या करें, समझ रहे हो? कल मेरे पास क्या करें और क्यों हमने ट्रेड को होल्ड किया है, उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे,
पहले फिन निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी के बारे में भैया करेंगे। ये देखो बैंक निफ्टी के मेरे पास अभी भी पोजीशन होल्ड है। ओके, ये जो आपको दिख रही हो। अब मैंने क्यों होल्ड किया है, चलो बैंक निफ्टी का भी चार्ट ओपन करके मैं देख आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई मैंने क्यों होल्ड किया। उसमें भी मेरे को फिक्स लॉस है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, समझ लो मैं लॉस दे सकता हूँ। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना 20,000 रुपए का लॉस, उसमें अभी 10,000 रुपए चल रहा है, 10,000 रुपए और मैं दे सकता हूँ इसको लॉस में। तो इसके लिए मेरे को कोई आपत्तिजनक बात है नहीं, और इसका ब्रेक इवन है मेरे पास 250। तो अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट। ओके, तो मैं अभी बैंक निफ्टी में बात कर लेता हूँ आपको कि भाई मैंने ट्रेड में कब तक होल्ड करूंगा, समझ रहे हो। जो कि फिक्स लॉस वाला है तो मैं इसको होल्ड भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। लेकिन जैसे मैंने बताया, देखो सिंपल सी बात है, अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। इसके नीचे ऑलमोस्ट आई थिंक कैंडल क्लोजिंग दे दी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ तक वेट करूंगा, यहाँ तक 47,700 तक। ओके, अगर मार्केट कल इसके नीचे ट्रेड करता है, यहाँ से मार्को यहाँ पे गैप डाउन हो गया और नीचे ट्रेड करता है, तो मैं यहाँ से इस ट्रेड को कट करूंगा, और जो भी मैं ट्रेड बनाऊंगा, जो भी मतलब जो भी मैं ट्रेड बनाऊंगा, बेरिश ट्रेड बनाता हूं तो भी पहले, और आइलैंड फ्लाई बेरिश बनाता हूं तो भी पहले, तो इसका टारगेट रहेगा 47,000। ओके, ऑलमोस्ट 8। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है, कल मान लो गैप डाउन खुला और मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से लेके 47,700 से लेके मैं 47,000 का ट्रेड बनाऊंगा पोजिशनल। इसमें अगर मैं आयरन फ्लाई भी बना रहा हूँ तो भी ठीक है, और पोजिशनल बनाता हूँ तो भी ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम फ्री चैनल पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और अभी भी मेरा मार्केट यहाँ तक, कोई भी अगर यहाँ तक भी कल आ जाता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा पोजीशन के बारे में सोचूंगा। अगर कोई बुलिश सिनेरियो दिखता है तो ठीक है, वरना मैं इसको यहाँ पे कट करूंगा। जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, हम मार्जिन को फ्री करेंगे और इस मार्जिन को दूसरे में लगाएंगे। ओके, तो सिंपल सी बात है, आज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जैसा, प्लानिंग जो भी कहो, इस तरह का मार्केट रहा। ओके, तो बैंक निफ्टी की बात होगी, अभी भी मेरे पास बुलिश ट्रेड है। अब आपको आई थिंक मौका है आज ट्रेड बनाने का, अगर आपने बनाया होता ठीक है, वरना कुछ नहीं। कल भी देखते हैं, अगर गैप डाउन हो गया तो फिर कह नहीं सकते, वरना बुलिश रहेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखा जाएगा एटेड, क्योंकि इसमें मेरे पास 60 क्वांटिटी, मैंने हाईएस्ट क्वांटिटी प्लेस किया है। मैं बैंक निफ्टी में अभी ये एक ही दिन ऐसा है मैंने 60 क्वांटिटी सेल की है, वरना मैं 2 ही लॉट सेल करता था इसमें। ओके, तो दोनों अकाउंट में मेरे, ये जो फिन निफ्टी का ट्रेड है, फिन निफ्टी का ट्रेड मैंने जैसे ही मैंने बस सोचा कि भाई मेरे को बुलिश ही लग रहा है, तो इसमें भी मैंने बुलिश ट्रेड बनाया, लेकिन इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी बड़ा है। देखो आप यहाँ, इसमें अगर मैं बात करूं तो फिन निफ्टी की ट्रेड में मेरे पास ऑलमोस्ट, अभी फिन निफ्टी कहाँ पे चल रहा है, इसमें दिखा नहीं रहा कहाँ पे चल रहा है, चलो कहीं भी चल रहा हो, मेरे पास 21,542, मतलब 50 पॉइंट। अभी फिन निफ्टी की मैं बात करूं तो फिन निफ्टी चल रहा है 21,444, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, 500, हाँ 540 होगा आई थिंक। हाँ, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रेंज है। अगर कल भी इस तरह का साइडवेज जैसा बुलिश रहता है ना, तो इसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, गंवाने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये है, और कमाने के लिए 6500 रुपये है। अगर कहीं पे भी अगर मेरे रेंज के बाहर चला गया तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोनों में ऐसा मेरे पास है। अभी देखता हूँ कल किस तरह इसमें मोमेंटम आती है, क्या होता है। मेरे रेंज में रह गया तो ऑलमोस्ट ये 3,000 4,000 रुपये का जो भी आज का जो बैंक कैश में लॉस हुआ है वो तो देके जाएगा ही। अगर एग्जैक्ट मेरे भाव पे क्लोज होता है 500 पे, क्योंकि एक मल्टीपल, एक क्या बोलते हैं इसको, राउंड फिगर नंबर भी है। अगर एग्जैक्ट 500 पे क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे 500 में, तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ये पूरे का प्रो प्रॉफिट मिलेगा, और देखते हैं आगे। ओके, लेकिन इसमें लॉस कम है, इसलिए स्ट्रेट को मेरे पास कोई वो नहीं है कि स्ट्रेट को मैं क्या करूँ, क्योंकि लॉस इसमें साव नॉमिनल लॉस है, समझ। इतना लॉस तो भाई कोई भी दे सकता है। प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो 1:6 का रिस्क रोड है। अगर 3-4 हज़ार रुपये भी मिल जाते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी साइडवेज मार्केट में तो आप ट्रेंडिंग ट्रेड बना नहीं सकते। मेरे पास ऑलमोस्ट एक ट्रेडिंग ट्रेड है, अगर इसमें मेरे को जो पैसा नहीं मिला तो इसमें मिल जाएगा। अगर ट्रेंडिंग मार्केट हुआ तो 1,000 रुपये इसमें मैं लॉस दे दूंगा, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल जाएगा। ओके, तो आज हमने जो लॉस बुक किया है, जैसे बताया मैंने, ऑलमोस्ट 4,500 से 7 हज़ार रुपये का लॉस बुक किया है। ओके, तो डन फॉर द डे गाइज, मिलते हैं अब कल। ओके, निफ्टी का ट्रेड मेरे पास है नहीं, तो निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे नहीं। ओके, निफ्टी आज अच्छा खासा बुलिश था, लेकिन थोड़ा वोलेटाइल भी था, इसलिए इसमें कुछ हम कर नहीं सके। ओके, तो डन फॉर द डे गाइज, मिलते हैं कल। ओके।